हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी ना, हाउ आई जॉइन द डेलॉयट, सो उसमें मुझे काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिले थे। ऑल्दो मेरा ऐसा कोई टॉपिक नहीं था, बट मैंने वो एक रैंडमली ऐसे वीडियो बनाई थी और मुझे बहुत अच्छे रिस्पांस मिले थे। मुझे बहुत सारी क्वेरीज भी मिली थी, हाउ आई जॉइन द डेलॉयट, अनदर वेज लाइक हाउ टू बी अ डेटा एनालिटिक्स और विच वन शुड आई चूज, डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंटिस्ट, और हाउ मच टाइम इट विल टेक, काइंड ऑफ so many queries I have received on my Instagram, on mail also, on comment section also. So I decided let's make another video. So काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया है, बट मुझे लगा कि अभी भी मुझे क्वेरीज आ रही थी, तो मेरे को लगा लेट्स मेक अ वीडियो। सो आज का टॉपिक मतलब मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर करे हैं, तो लेट्स मूव टू द टॉपिक। आज का एजेंडा जो है, हमारा टॉपिक कवर हो रहा है, वो मैंने पॉइंट्स ऐड किए हैं। पॉइंट टू बी कवर्ड इन दिस वीडियो इज लाइक व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा साइंटिस्ट, रोड मैप फॉर डेटा एनालिटिक्स, हाउ मच टाइम्स टू टेक टू लर्न डेटा एनालिटिक्स, टेक फॉर द टेक पर्सन, नॉन टेक पर्सन, फ्रेशर पर्सन, एंड द where to learn Power BI and where I have learned the Power BI. Some queries I have received I will cover in the last of this video, तो वो मैं लास्ट में कवर कर लेती हूँ। और उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपन मूव करते हैं, व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स एंड व्हाट इज डेटा साइंटिस्ट। सो बेसिकली डेटा एनालिटिक्स क्या होता है कि डेटा एनालिटिक्स हमारा पास्ट डेटा पे वर्क करता है, एनालाइज द डेटा, कलेक्ट द डेटा, क्लीन द डेटा, and it's like a data analysis is a collection of transformation organizations of the data order to draw conclusion, make predictions, drive information decisions making. Likewise, so हमारा जो डेटा एनालिटिक्स होता है वो डेटा साइंटिस्ट का एक प्रीवियस वर्जन आप कह सकते हो। सो अनदर इज लाइक व्हाट इज डेटा साइंटिस्ट और व्हाट डेटा साइंटिस्ट डू। सो data scientists determine the queries their term should be asking in the figure. So like data analytics is like a finding a pattern trained in the data set, uncover insights, create algorithm, data model, इनका machine learning आ जाता है, advanced like a SQL, Python. So data scientists वर्क ऑन द फ्यूचर्स डेटा। सो फ्यूचर डेटा के एनालिटिक्स पे क्रिएटिंग अ मॉडलिंग, इसमें AI आ जाता है, मशीन लर्निंग आ जाता है। सो डेटा साइंटिस्ट इंक्लूड मच थिंग्स। कमिंग टू द लाइक अ रोड मैप ऑफ द डेटा एनालिटिक्स। सो रोड मैप, इफ वी टॉक अबाउट द व्हाट कुड बी द रोड मैप फॉर डेटा एनालिटिक्स, या हम कहाँ से शुरू करें पढ़ना डेटा एनालिटिक्स, क्या सब्जेक्ट हम पहले चूज करें, तो मैं पहले आपको कवर कर दूं कि क्या क्या आपको टॉपिक, नॉट टॉपिक बट द सब्जेक्ट वाइज लाइक क्या आपको कवर करना चाहिए। सो रोड मैप इज लाइक पहले आप स्टैटिस्टिक्स से शुरू कर सकते हैं, एंड देन एक्सेल, सीक्वल, विजुअलाइजेशन टूल एंड द प्रोजेक्ट। मैं आपको बता रही हूँ कि क्या हुआ था। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए थे। मैं डिलॉयट ज्वाइन करने से पहले भी मैंने 20-30 प्लस इनफैक्ट इंटरव्यूज दिए थे, और उसमें से जो एनालिटिक्स कंपनी होती है लाइक अ फ्रैक्टल, लाइक अ डिलॉयट, ऑल्सो लाइक बिग 4 कंपनी डिलॉयट और EY, सो इनका क्या होता है ना कि ये थोड़े स्टैटिस्टिक्स से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मीन, मीडियन, मोड और अदर चीज़ें भी इंक्लूड हो जाती हैं इसमें। और लेट मी टेल यू, मेरे को फ्रैक्टल में तो टाइम एंड वर्क के भी क्वेश्चन पूछ लिया था। जो भी मेरा फर्स्ट राउंड था, जिस बंदे ने ज्वाइन किया था उसने टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन पूछ लिया। तो आई थिंक आपको थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैथ का रख लेना चाहिए आपको बाकी स्टार्ट करने से पहले। और जो सारे इंटरव्यू में ऐसा नहीं होता, बहुत कम में होता है, पर वही होता है ना लाइक फ्रैक्टल जैसी कंपनी को जाना है, तो अगर वहाँ पे पूछ ले मैथ्स के क्वेश्चन तो ठीक है ना, अगर आता है तो बेटर, हम इतनी अच्छी कंपनी ज्वाइन करने को मिलेगा। सो अदर इज लाइक एक्सेल। एक्सेल को हम बहुत अंडरस्टिमेट करते हैं, इवन मुझे भी इतना अच्छा एक्सेल नहीं आता, मैंने शुरू भी नहीं किया था एक्सेल से, लेकिन मैंने स्टार्ट किया था थोड़ा पढ़ना, बट वही होता है एक्सेल में जब तक प्रैक्टिस ना हो तब तक उतना कुछ कमांड नहीं हो पाता। सो इतना ज़्यादा मेरे को वर्क भी नहीं होता था, और मैंने फिर एक्सेल का शुरू करा। तो एक्सेल मैंने बहुत कम पढ़ा था, बट स्टिल आई गो लर्निंग, लाइक मैं हमेशा कंटिन्यू रखती हूँ एक्सेल में। मैं कुछ नया ट्रिक वीडियोज़ देख के कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स निकालूं, तो मैं वो सीखती रहती हूँ। और आई विल सजेस्ट कि एक्सेल शुरू करो, एक्सेल कहीं कम नहीं है, मतलब नहीं कि बहुत सारे टूल्स आ रहे हैं जा रहे हैं, बट एक्सेल इज लाइक अ एवरग्रीन, लाइक द इन अ डेटाबेस सीक्वल इज लाइक अ बेस, तो वो आपको कहीं भी काम आएगा। अगर हमने सीक्वल सीख लिया तो आप T-SQL, PostgreSQL, सो सब में आपको काइंड ऑफ सेम क्वेरी स्ट्रैटेजीज तो आपको सेम मिलेगी, क्वेरीज भी काफ़ी हद तक सेम मिलेगी। तो आई वुड सजेस्ट कि
start with one of the database. If not database, go with the coding, Python और SQL में से एक चीज़ तो आप इंक्लूड करो, because most of the interview now is going like a SQL plus visualization tool or the SQL plus basic Python and visualization tool और the Python plus visualization tool, इस कॉम्बिनेशन में जा रहे हैं. So अगर आप शुरू करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि आप थोड़े बहुत मैथ्स, मतलब वो आप थोड़ा आधा घंटा, आधा 15 मिनट 1 घंटा देके थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, उसमें कुछ इतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है. एंड उसके बाद फिर एक्सेल थोड़ा बहुत वो कर लो, आधा घंटा अगर डेली का दे सको, या फिर बीच बीच में ऐसे काम करते रहो, उसको सीख लो. बट ऐसे मोटा मोटा आप ट्राई करो, फोकस करो कि आप सीक्वल का एंड पावर बी आई का विजुअलाइजेशन टूल, ऑल्दो टैब्लू भी है, पावर बी आई है. टैब्लू थोड़ा ईजी है और काफ़ी मतलब यूज़र फ्रेंडली है, तो हम क्या करते हैं, टैब्लू की तरफ कम जाते हैं और पावर बी आई की तरफ. बट इन द कंपनी लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि अगर क्लाइंट का रिक्वायरमेंट आ गया, आपको टैब्लू चाहिए, तो वो टैब्लू भी कह सकता है. तो कोशिश करो एक जनरल नॉलेज टैब्लू की भी ले लो, बट वो बात की चीज़ है. पहले फोकस ऑन सीक्वल और अ पाइथन एंड प्लस पावर बी आई. तो ये हो गया. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दीज थिंग्स, गो विद अ प्रोजेक्ट आपको कैसे बनाने. प्रोजेक्ट आपको बहुत सारी गाइडेड वीडियो मिलेगी, गाइडेड प्रोजेक्ट. अगर आप कोई कोर्स ले सकते हो तो उसमें भी आपको गाइडेड प्रोजेक्ट मिल जाएगा करने को. सो आप वहाँ से लर्न कर सकते हो गाइडेड प्रोजेक्ट करने का. एंड उसके बाद आप डेटा सेट लो या फिर डेटा सेट खुद से क्रिएट करो. एंड उसके बाद चैट जीपीटी, AI टूल्स आपके पास हैं डेटा सेट क्रिएट करने के लिए. सो आप डेटा खुद क्रिएट करो एंड देन मूव टू द मेकिंग द प्रोजेक्ट. अब सोचो कि कैसे हम प्रोजेक्ट को बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक स्टार्टिंग में ना ऐसा होता है कि पावर भी हमें लगता है अरे यार इतना पढ़ लिया, अभी बहुत हो गया, इससे मेरे से क्वेश्चन आएगा. लेकिन जो इंटरव्यू होता है ना, उसको समझ में आ जाता है कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं. लाइक अगर हम गेटवे यूज़ कर रहे हैं, वाई गेटवे हम यूज़ कर रहे हैं ये पता है, लेकिन क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या चीज़ें हैं. सो वो चीज़ बैकग्राउंड तक आपको एकदम थोड़ा डीप नॉलेज में जाओ. जो भी टॉपिक उठाओ अच्छे से पढ़ो उसको और अच्छे से उसकी अंडरस्टैंडिंग रखो, सो दैट आपको कोई भी क्रॉस क्वेश्चन आए तो यू कैन कवर इन दिस. So next query I have received, like how much time it will take to learn to learn the course of this data analytics, और कितना टाइम आपको लगेगा पूरा डेटा एनालिटिक्स और सीक्वल कवर करने में. सो अगर मैं आंसर पे आऊँ तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू गाइस. लाइक मुझे भी काफ़ी टाइम लगा था एंड आई वुड सजेस्ट कि मिनिमम 6 मंथ दो. ये 2 मंथ में, 1 मंथ में, आजकल एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि हम 99 रुपीज़ में 1 मंथ में आपको इतना सब कुछ कवर. इतना कुछ नहीं होता है भाई. बहुत सारे काम प्रैक्टिस करके ही आएंगे आपको और तभी रियल टाइम अंडरस्टैंडिंग होगी आपको. सो ट्राई करो कि ऐसे अगर आपको हरी ना हो इतना ज़्यादा, तो आप 6 महीने दो. इन सारे जो भी मैंने रोड मैप पे जो भी टॉपिक्स कवर करें उनको पढ़ने के लिए 6 मंथ दो और 6 मंथ ढंग से दो उनको. तो लाइकवाइज यू कैन कवर. और अगर इफ़ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट्स, सो यू माइट हैव अ टाइम, और आपके कॉलेज में इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कॉलेज जाना है, आपको इतना असाइनमेंट करना है, तो बीच में डेली मैं कहती हूँ कि थोड़ा थोड़ा टाइम ना सब में डिवाइड कर दो. इट्स नॉट कि आप पहले सिक्वल पढ़ लिया और फिर आप आगे पढ़ने जा रहे हो, ऐसा नहीं. तो आप थोड़ा थोड़ा टाइम, 1-1 घंटे टाइम या आधे घंटे टाइम, लाइक वाइज मतलब जितना भी पढ़ो आधे घंटे पढ़ो, पर फोकस करके पढ़ो. और ऐसा पढ़ो कि आज मैंने ये सीखा और ये मैंने कवर किया. अगर इस तरह से जा रहे हो तो वो आप कवर कर लोगे. अगर आप नॉन टेक्निकल भी हो तो भी आप आराम से सीख सकते हो अगर आप टाइम डिवाइड कर लो तो. एंड इफ़ यू आर द टेक्निकल पर्सन यू एंड यू वांट टू स्विच ना इन अ डेटा एनालिटिक्स, तो आपका भी वही चीज़ हो, सेम सिनेरियो हो जाएगा कि आपको बेसिक से ही स्टार्ट करना है लर्निंग. अगर आपका टेक्निकल बंदे हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें से आती रहेंगी, तो आप प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर दो. सो प्रोजेक्ट बनाने से ना काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि तब आपको रियल टाइम प्रॉब्लम काइंड ऑफ फेस करने को भी मिलेगा. नॉट एग्जैक्टली जो प्रोजेक्ट में हमें फेस करने को मिलता है, जो रियल डेटा से मिलता है, बट ऑफकोर्स सिमिलरली आपको थोड़ा तो मिल जाएगा. तो ये टाइम वाली रिलेटेड क्वेरीज थी. पढ़ने वाले 3 मंथ में पढ़ लेते हैं, 6 मंथ में पढ़ लेते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि इतना फास्ट ना जाके 6 मंथ का एक टाइम ड्यूरेशन लेके चलो. सो नेक्स्ट वन वाज लाइक वेयर टू लर्न पावर BI. तो बेसिकली मैंने पावर BI जो पढ़ा था
वो मेरे को कोर्सेरा का भी एक्सेस था, तो मैं कोर्सेरा से पढ़ा था, मैंने प्लुरासाइट से पढ़ा था, यूडेमी से भी पढ़ा था और मैंने यूट्यूब से भी पढ़ा था। ये सारी चीज़ें। एंड इफ़ यू डोंट हैव कोर्सेरा में काफ़ी सारे फ्री कोर्सेज भी हैं, आप इनरोल कर सकते हो, लॉग इन कर सकते हो आप अपना, और वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो कोर्सेरा से थोड़े। प्लुरासाइट एंड यूडेमी से मुझे गाइडेड प्रोजेक्ट भी थोड़े मिल गए थे, तो मैं वहाँ से भी मैंने करा था। एंड इसके अलावा यूट्यूब पे आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिल जाएगी। इनफैक्ट तो यूट्यूब से बेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगी, मुझे ऐसा लगता है। मैंने जहाँ से लर्न किया था यूट्यूब से बेस्ट लर्न किया। और यूट्यूब पे ट्राई नॉट टू फॉलो एवरीवन, बिकॉज आजकल साइड हसल के नाम पे लोग हर कोई वीडियो बनाया पड़ा है हाउ टू बी अ डेटा एनालिटिक्स, और उसमें टॉपिक वाइज, और उस टॉपिक को वो डिटेल एक्सप्लेन भी नहीं कर रहे हैं, तो क्योंकि उनको वीडियो 1 by 1 पोस्ट करनी है वो सब चीज़ों के चक्कर में। तो आप ट्राई करना ऑथेंटिक जो भी हैं उनको फॉलो करो। जैसे मैंने फॉलो किया था, आई वुड सजेस्ट लाइक पंकज लालवानी, गाइस इन अ क्यूब, एंड लाइकवाइज चंदू एनालिटिक्स, एंड एक और था डेटा एनालिटिक्स विद नागा करके एक चैनल है। वो इन्होंने ना काफ़ी अच्छे से कवर करा है। चंदू से मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट भी बनाए थे, उन्होंने काफ़ी गाइडेड प्रोजेक्ट दे रखे हैं। वहाँ से भी मैंने प्रोजेक्ट बनाए थे। और एक और वेबसाइट्स या एक और चैनल था, मैं वो सारे चैनल्स आपको थोड़ा टैग कर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी जहाँ से मैंने पढ़े थे। रेस्ट आई विल सजेस्ट एक्सप्लोर बाय योरसेल्फ एज वेल, बिकॉज बहुत सारे ऐसे ट्रेनर होते हैं जिनसे मुझे तो समझ में आ रहा है, बट समटाइम ऐसा होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं बन रही उससे। बिकॉज मुझे भी ऐसा होता है कि बहुत सारे चैनल्स है कि गाइज इन क्यूब, मुझे सारी वीडियो उनकी इतनी अच्छे से समझ नहीं आती, बट वो टॉपिक बहुत सही कवर करते हैं। तो मैं एक बार उनकी वीडियोस देखती हूँ एंड देन मैं अगेन किसी और की वीडियोस देखती हूँ जो थोड़ा और डिटेल एक्सप्लेन करके मुझे दें। मैं वहाँ से भी पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मुझे फिर वहाँ से क्लियर थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। ट्राई टू फॉलो मल्टीपल चैनल, बिकॉज एक पे फोकस करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कभी कुछ टॉपिक किसी ने अच्छे से कवर कर रखा है, किसी ने कोई टॉपिक किसी और ने कवर कर रखा है। एंड यूट्यूब पे ना फ्री कोर्सेज बहुत बड़े हैं, तो इतना अगर आप सीक्वल्स और पावर BI के कॉम्बिनेशन से जा रहे हो आपको इतना कुछ ज़रूरत नहीं है कि आप जाके कोर्सेज बाय करो। अगर आप फोकस हो सकते हो, अगर आप सेल्फ स्टडी में काफ़ी सही हो कि आप खुद के टाइम डिवाइड कर सकते हो और पढ़ सकते हो, तो आपको कुछ भी पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है डेटा एनालिटिक्स के लिए। खुद सीखो, बैठो, टाइम दो, पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो, ऑफिशियल साइट पे जाओ माइक्रोसॉफ्ट की, वहाँ से लर्निंग करो, बिकॉज ऑफिशियल साइट से ज़्यादा क्लियर एक्सप्लेनेशन आपको कहीं कोई नहीं देगा। वहाँ पे जाओ, वो चीज़ें समझो, रीड करो, रीडिंग से बेस्ट आप और कुछ नहीं हो सकता। रीड करो, वहाँ के नोट्स बनाओ, वहाँ से पढ़ो, वहाँ से कोई क्वेरीज अराइज होती है मन में, चैट जीपीटी यूज़ करो और अदर AI टूल लाइक जो भी आपको यूज़ करना है, अब वहाँ से अपने आंसर फाइंड आउट करो। तो ऐसे ही आप लर्न कर पाओगे, और दिस इज़ द बेस्ट वे टू लर्न। At last, some of the queries I have received regarding how to be a data analyst and roadmap. I'll show you like the first query I received, मेरे को कितने आवर देने पड़ेंगे for a learning data analytics। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया कितने आवर देने पड़ेंगे, ये टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना टाइम है आपके पास, आप कितना टाइम दे सकते हो। अगर आप स्टूडेंट्स हो तो ऑब्वियसली आपको कॉलेज भी देखना है, आपको कॉलेज असाइनमेंट भी देखना है, बट एट द सेम टाइम अगर आपका कॉलेज ऐसा जो इन चीज़ों पे इतना फोकस नहीं है, आपके अटेंडेंस, आपके असाइनमेंट्स और आपकी चीज़ें, तो आप काफ़ी टाइम दे सकते हो। तो 6 घंटा तो दे लो यार, अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो। अगर कुछ भी नहीं कर रहे हो तो 6 घंटा दे लो स्टार्टिंग में। अगर आपको बहुत ही हार्डली, अगर नहीं मुझे जॉब चाहिए वाला सीन है, तो आप दे भी लोगे टाइम 6 घंटे, इट्स नॉट अ बिग डील। इफ़ यू आर वर्किंग इन अ नॉन टेक एंड यू वांट टू स्विच इन अ टेक और अ डेटा एनालिटिक्स, तो आप ऑफिस आवर्स से आई वुड सजेस्ट कि आप पहले, मतलब अगर आपका 9 बजे का ऑफिस है, ट्राई टू वेकअप एट अर्ली एंड वहाँ से आप 2 घंटा दे लो डेली। आप 2 घंटा वहाँ से असाइन कर लो अपने काम के लिए कि मेरे को 2 घंटा पढ़ के ही जाना है। तो वो 2 घंटा आप असाइन कर लोगे ना, तो यू कैन डू बेटर। लाइक एक दिन आपको इंप्रूवमेंट समझ में आने लगेगी। एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी टेक पर्सन्स बट इन अनदर टेक एंड यू वांट टू स्विच इन डेटा एनालिटिक्स, तो आपकी मुझे लगता है अगर टेक्निकल पर्सन है तो उसकी काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडिंग वैसे भी पहले से रहती है। सिक्वल्स जैसे आपको डेटाबेस, एक्सेल्स और अदर चीज़ों पे आपकी ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग होती है, और मैथमेटिक्स वगैरह भी आपने पढ़ा होगा तो उस पर भी होगी, तो आपको बहुत कम टाइम देना है। तो अभी आप फाइंड आउट करो कि आपको 1-2 घंटे दे लो, 1 घंटे 2 घंटे ट्रैवल टाइम पे ऐसे आप फ़ोन लेके वीडियोस देख लो, क्वेश्चंस देख लो, लाइकवाइज आप टाइम दे लो, तो इतना इनफ है। और 3 मंथ इज इनफ अगर आप ढंग से टाइम दे रहे हो, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि एक 6 मंथ का गैप
एक पीरियड लेके चलो, अच्छे से लर्न लीजिए, फिर देन स्टार्ट अप्लाइंग द जॉब एंड फिर इंटरव्यू देना शुरू करो जैसी भी कंपनी मिले। इट्स नॉट कि स्टार्टअप है नहीं देना है, एमएनसी है या फिर मुझे बिग फोर में जाना है तो और ये नहीं देना है। जो भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिले इंटरव्यू की, वहाँ पे अप्लाई करो, वहाँ पे इंटरव्यू दो, फिर उससे बेटर प्रैक्टिस होगी। यस, डेटा एनालिटिक्स आप इंस्टीट्यूट से कर सकते हो डेफिनेटली, अगर आपके पास पैसे भी हैं और आपको नॉलेज है कोई अच्छे इंस्टीट्यूट की। अनदर सो यू कैन गो दिस इंस्टीट्यूट, इट्स नॉट अ बिग डील, बट डेटा एनालिटिक्स इतना पैसे नहीं लगाने हैं कहीं से, बट एट द सेम टाइम आप खुद को फोकस करके अपने टाइम को डिवाइड कर सकते हो, अपना टाइम दे सकते हो। तो भाई सेल्फ स्टडी करो। डेटा एनालिटिक्स स्टार्टिंग में, ऐसे तो डेटा एनालिटिक्स बहुत सारी चीज़ें कवर करती हैं, पर बेसिकली लाइक SQL, पाइथन, पावर BI और एम लैंग्वेज, आर, सो ये कॉमन सी चीज़ें हैं और इसकी आपकी आराम से प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर नहीं चाहना तो यूट्यूब इज़ बेटर यार। सेकेंड इज लाइक, थर्ड इज लाइक डेटा एनालिटिक्स का पूरा कहाँ से करें कोर्स, लाइक सेम इज लाइक कोर्स मैंने बताया था डेटा एनालिटिक्स विद नागा, उन्होंने पावर BI डेस्कटॉप, पावर BI सर्विस दोनों का कर रखा है। एंड आप एक चैनल है अंकित, और सीक्वल्स के भी एक दो चैनल्स हैं, वो मैं नेम डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अभी इन द मेन टाइम मेरे को ऐसे याद नहीं आ रहा है। सो वो सीक्वल्स की पूरी सीरीज़ बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, तो सीक्वल वहाँ से कवर कर लो, सो वो आपका कवर हो जाएगा। एम लैंग्वेज की भी सीरीज़ आपको मिल जाएगी काफ़ी। एम लैंग्वेज पे आप जाना चाहते हो तो ठीक है, अभी स्टार्टिंग के लिए नहीं जाना चाहते तो ओके, नॉट अ बिग डील। अगर आपके एजुकेशन से रिलेटेड क्वेरीज हैं तो मैं ये कहूँगी कि मुझे नहीं लगता कि इतना फर्क पड़ता है आप ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम, या मुझे लगता है वो BSc की बंदे को भी ले सकते हैं और MC वाले को रिजेक्ट कर सकते हैं, लाइक अगर आपकी डोमेन नॉलेज MC वाले से बेटर है, ठीक है, क्योंकि उनको MC वाले के थोड़ा सा ज़्यादा पैकेज देना पड़ेगा, उसकी हायर स्टडी भी है भाई, थोड़ा इंक्लूड तो होगा, बट आपकी डोमेन नॉलेज और आप उस चीज़ को एक्सप्लेन कर पा रहे हो, आपके प्रोजेक्ट अच्छे हैं, आपने प्रोजेक्ट काफ़ी सारे बना रखे हैं, आपका प्रोफाइल काफ़ी स्टैंड अप कर रहा है, तो आप यू कैन गो विद द, डोंट वरी अबाउट द ग्रेजुएशंस, लाइक स्ट्रीम वगैरह को लेके कि स्ट्रीम में ग्रेजुएशन करा, किस में नहीं करे, या किस में कर रहे हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। बट हाँ, अगर आप लाइकवाइज अगर आपको कहीं ना कहीं स्टैंड आउट तो करना पड़ेगा। अगर एक टेक्निकल बंदा है और आप नॉन टेक बैकग्राउंड से आ रहे हो, सो आपको कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, देखो तब भी तो होगा, मतलब इन रियल आप खुद अगर किसी का सिलेक्शन कर रहे हो, सो यू विल चूज द पर्सन्स हु आर ऑलरेडी एक्सपीरियंस और हु आर ऑलरेडी हैव अ टेक्निकल नॉलेज, राइट। सो अगर उसको स्टैंड अप करना है तो प्रोजेक्ट पे फोकस करो, प्रोजेक्ट बनाओ, और डीप अंडरस्टैंडिंग जो भी आप कोर्स चूज कर रहे हो उसमें अच्छे से अंडरस्टैंडिंग रखो। सो परफेक्ट उतना काफ़ी है। प्रियल का क्वेश्चन था लाइक मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि नहीं, मैंने एक्सेल से बेसिकली ऐसा कुछ पर्टिकुलर मैंने सोच के एक्सेल से स्टार्ट नहीं किया था, मैंने SQL और पावर BI मैंने स्टैटिस्टिक्स पे भी ज़्यादा फोकस नहीं किया था, मीन मीडियन मोड ये सब चीज़ें मैंने थोड़ी पढ़ ली थी। बट लेटर जब मैंने फ्रैक्टल का दिया था इंटरव्यू और जब उन्होंने टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन पूछ लिया था, सो आई थॉट कि हाँ थोड़ी तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बट स्टिल अगर आपको नहीं देना है टाइम तो कोई बात नहीं, सारी कंपनियों ने नहीं पूछा, मैंने बोला ना मैंने 30+ दिए थे, बट सब में तो इतने क्वेश्चन ऐसे नहीं आए थे। सो यू कैन इग्नोर इफ़ यू वांट, बट इफ़ यू वांट टू ऐड सो ऐड इट, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स आप अगर आप रिज्यूमे में लिख रहे हो तो ये भी कहीं ना कहीं स्टैंड आउट करेगा आपका बाकियों से। सो डिलॉयट इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशंस, आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर द डिलॉयट, क्योंकि डिलॉयट से भी काफ़ी क्वेरीज मिली थी, तो मैं एक अलग वीडियो की आई एम थिंकिंग टू प्रिपेयर गाइडर्स हाउ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी तो उसमें मैं कवर कर लूँगी। और आपको डिलॉयट से रिलेटेड अगर कोई क्वेरीज है तो आप फिर से इस कॉमेंट में रख सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपकी क्वेरीज रिलेटेड है लाइक
लाइक रिलेटेड टू आपका रिज्यूमे, मैं कैसे अप्लाई करती थी जॉब, या मेरा क्या अप्रोच था लिंक्डइन से और नौकरी से। बिकॉज जब मैंने कैथरीन पर अप्लाई करना शुरू किया था, मेरे सिर्फ लाइक लेस देन 50 और सिर्फ 50 फॉलोअर्स है, एंड नाउ आई हैव अ 1500 kind of followers. So connections kind of you can say. So अगर आप इस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो कि मैंने कैसे अप्लाई किया था, मेरा रिज्यूमे, मुझे कॉल कहाँ से आ रहे थे, या आपको मतलब बेसिकली मेरा क्या अप्रोच था वाइल आई वॉज अप्लाइंग फॉर द जॉब, सो कमेंट में बिलो और आप अपनी क्वेरीज रख सकते हो। अगर मुझे इस पर काफ़ी सारे कमेंट्स मिले to make this video on this topic, so definitely I will make another video as well for the job applying and interview approach kind of. So that's it for the today's video, and I think मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर दी हैं और इसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको इंक्लूड कर दी हैं कि मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरा क्या था अप्रोच, क्या था थ्रू आउट द जर्नी। तो आई होप आपकी क्वेरीज मैंने कंप्लीट किया, इसमें कवर अप किया। और स्टिल अगर आपको कोई क्वेरीज हो, यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम और द अदर इज लाइक मेल ऑन माई जीमेल्स अकाउंट्स और द लिंक्डइन. I will resolve there. I will reply. I think I reply. Many of them have text me on my Instagram. So hope you like this video, and if you really like and you are watching till here, please do like, share and subscribe. भाई बहुत मेहनत लगती है, but still thank you. Bye bye.